Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you will find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today is the part 2 of emulsion, where we will discuss on formulation and preparation methods of emulsion. So for various other part, that is part 1, you will get the link in the description box. साथ ही साथ other chapters जो भी pharmaceutics का है उसके लिए भी आपको link description box में मिल जाएगा. So first of all the formulation. फॉर्मुलेशन मतलब क्या है? फॉर्मूला मतलब कि इमल्शन बनता है तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंग्रेडिएंट्स होता है दैट इज़ द ड्रग. आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जो मेडिसिन होगा, वो आपका रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल इमल्शन. क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इमल्शन है तो वहाँ पे आपका सारा चीज़ जो है वो मेडिसिन रिलेटेड ही होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे मेडिसिन रहेगा. इट इज़ नॉट अ कमर्शियल और फूड इमल्शन, इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल इमल्शन. तो यहाँ पे आपके ड्रग्स होंगे. देन आपका जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस है वो जनरली किसी भी इमल्शन में रहता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या आपका नॉन फार्मास्यूटिकल इमल्शन हो, वो सारे चीज़ों में ये चीज़ रहता है. दैट इज़ द वेरियस एडजुवेंट्स. एडजुवेंट्स मीन्स एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स, मतलब एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स क्या लेते हैं. मतलब मेन जो आपका इमल्शन फॉर्म होता है वो किन किन चीज़ों से फॉर्म होता है. आपका ड्रग्स तो रहता ही है, ड्रग्स के अलावा आपके इमल्शन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. सो आपका रहता है इमल्शिफायर, देन प्रिजर्वेटिव्स, देन एंटीऑक्सीडेंट्स, and the last ingredients are organoleptic agents such as coloring, flavoring and sweetening agents. तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. जो आपका ड्रग होगा वो ड्रग आपका बेसिकली इमल्शन फॉर्म में होगा ही. तो उस इमल्शन को मेंटेन करके रखने के लिए, यानी कि आपका जो ड्रग है जो कि इमल्शन फॉर्म में, उसे मेंटेन करके रखने के लिए आपका वेरियस ये एडिटिव्स लगते हैं. तो इमल्सिफायर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है या इम्पॉर्टेंट एक्सिपिएंट होता है इन अ इमल्शन, जो आपके इमल्शन को स्टेबल रखता है. तो टॉकिंग अबाउट द इमल्सिफायर, इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर ऑल्सो नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट. It is that substance that acts on the interface of the immiscible liquids. आपका, क्योंकि मैंने बताया कि आपका ड्रग जो है वो इमल्शन फॉर्म में रहेगा. हो सकता है ड्रग को आपने जिस सॉल्वेंट में डाला है, इन दैट सॉल्वेंट वो ड्रग आपका ड्रग मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, एंड वो लिक्विड को आपने जिस व्हीकल में डाला है वो व्हीकल क्या है आपका? वो व्हीकल आपका जो है सो इमिसिबल है विद द ड्रग. दस वो क्या फॉर्म करता है? इमल्शन फॉर्म करता है, क्योंकि दोनों इमिसिबल हो जाता है, आपका सॉल्वेंट एंड आपका ड्रग. सो एनीवेज आपका जो सॉल्वेंट एंड ड्रग जो कि दो अलग अलग फेज बनाते, दो अलग अलग लेयर्स बनाते, इन बिटवीन दैट टू लेयर्स, बिटवीन दैट लेयर दैट इज द इंटरफेस. इंटरफेस किसे कहते हैं? दोनों का सरफेस जहाँ पे टच होता है. आपका दो फेज है, ऊपर ऑयल है, फॉर एग्जाम्पल द अपर लेयर इज द ऑयल एंड द डाउन और द डाउनवर्ड लेयर इज वाटर. सो जिस पॉइंट पर, जिस सरफेस पे आपका वाटर एंड ऑयल आपका टच करता है, ऑन दैट सरफेस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरफेस. उस सरफेस यानी कि उस इंटरफेस पर आपका काम करता है इमल्सिफायर. सो इमल्सिफायर एक्ट्स ऑन द इंटरफेस of the immiscible liquids, which helps to stabilize the emulsion. How it does it? It acts by reducing the interfacial tension between the immiscible phases and provide barriers around the droplets. अब इस चीज़ को मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इमल्सिफायर जो है वो दोनों लेयर्स के बीच में जो आपका इंटरफेस पड़ता है, सरफेस जब आपका किसी चीज़ का जस्ट एक लेयर के ऊपर का अगर हम बात करें, जैसे कि वाटर एक बॉटल में रखा है तो वाटर का ऊपर का सरफेस हम कहेंगे, बट वाटर के ऊपर अगर ऑयल का लेयर है तो दोनों के बीच, दो लेयर्स के बीच का जो आपका एरिया होता है, जो लेयर होता है, दोनों लेयर जहाँ पे टच करता है, इट इज़ नॉट नोन एज सरफेस बट इट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेस. उसे हम सरफेस नहीं बल्कि उसे इंटरफेस कहते हैं. दस आपका इंटरफेस हो गया वो. तो इंटरफेस पे काम करता है कैसे? सो ये आपके
दोनों लिक्विड जो कि एक्चुअली मिक्सिबल नहीं है, यानी कि वो सॉल्यूशन तो फॉर्म नहीं होता है, वी नो दैट थिंग, तभी वो इमल्शन है, बट एटलीस्ट हम उसे सेक करके इमल्शन का फॉर्म देते हैं। इमल्शन का फॉर्म कैसे देते हैं? हम उसे एक स्टेबल इमल्शन तब बनाते हैं जब आपका जो एक आपका कंटिन्यूस फेज है, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जो आपका सॉल्यूट लिक्विड है जो कि आपका डिस्पर्स फेज में जो है वो कम मात्रा में रहता है आपका लिक्विड, जो कि आपका क्या होता है, जिसे कि आप सॉल्यूट लिक्विड भी कह सकते हैं, जो कि सॉल्वेंट के साथ घुलता तो नहीं है, बट नहीं भी घुलने से इमल्शन में हम क्या करते हैं कि उसे सेक कर देते हैं ताकि दोनों लिक्विड आपका आपस में मिक्स हो जाए। सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो आपस में मिक्स होगा। मिक्स होने का मतलब है सॉल्यूबल नहीं होना। मिक्स होने का मतलब होता है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स की तरह द ऑयल ड्रॉपलेट्स, मान लीजिए अगर आपका वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, एंड द ऑयल, वाटर आपका कंटिन्यूस फेज है एंड द ऑयल इज़ द डिस्पर्स फेज, यानी कि वो कम मात्रा में है। तो अगर आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करना चाहें, सॉल्यूशन नहीं बनेगा बट मिक्स करना हो तो क्या होगा, द ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल जो है यानी कि जो कम मात्रा में डिस्पर्स फेज में जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेगा, यानी टाइनी ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की तरह क्या होगा, आपके पूरे वाटर में मूव करेगा। आपने जब ये स्लाइड शुरू किया, मैंने स्लाइड के साइड में ही एक इमेज दिया हुआ था, वो इमेज बिल्कुल वैसा ही आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स नज़र आएंगे, तो स्पेरिकल ग्लोब्यूल्स, जो आपको स्पेरिकल राउंड राउंड दिख रहे हैं, दैट इज़ द ग्लोब्यूल्स। तो उस तरह से आपके नज़र आएंगे अगर आप इमल्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। सो एनीवेज आपका क्या होता है, जो कि मिक्स नहीं होता है, बट एनीवेज उससे दो अलग अलग लेयर में सेपरेट नहीं होने देंगे, यानी कि वो सॉल्यूशन तो नहीं फॉर्म होता है, बट रैदर देन हम उसे मिक्स तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उससे जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स की तरह हम स्प्रेड करवा रहे हैं इन द कंटिन्यूस फेज। आपका डिस्पर्स फेज जो है वो कंटिन्यूस फेज के साथ एटलीस्ट स्प्रेडेबल हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनसाइड द कंटिन्यूस फेज। तो आप क्या चाहोगे कि आपका ऑयल, क्योंकि आपका मेडिसिन, मान लीजिए मेडिसिन है, तो मेडिसिन का दो अलग अलग लेयर बन जाए तो आप उसे कैसे पियोगे? आपका या तो ऑयल सब्सटेंस जाएगा और वाटर सब्सटेंस रह जाएगा। आपको क्या चाहिए कि आपका वाटर एंड ऑयल दोनों मिक्स होकर रहे। तो आप क्या चाहोगे कि जब भी आप डोजिंग लो तो आपका इक्वल अमाउंट में ऑयल एंड वाटर पिया, तो उसके लिए ज़रूरी कि दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। सो दस आपका क्या करता है, ये आपको सेपरेट होने से रोकता है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग बाय प्रिवेंटिंग द सेपरेशन, दोनों फेजेस को सेपरेट होने से रोकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है। सिंपली हम अगर समझे आपको इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ऑयल वाटर का दुश्मन है। ऑयल वाटर को आने नहीं देगा अपने एरिया में, वाटर ऑयल को आने नहीं देगा अपने एरिया में, तभी वो बाईफेजिक होकर रहता है, तभी दोनों अलग होकर रहता है। और अगर हम केमिकली बात करें तो ऑयल एंड वाटर में होता क्या है, वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, इट इज़ अ पोलर काइंड ऑफ सब्सटेंस, पोलर होता है, वेराज ऑयल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर रहता है। तो क्या होता है, पोलर पोलर के साथ ही काम करता है, नॉन पोलर के साथ ही। पोलर एंड नॉन पोलर आपस में मिक्स नहीं होता, बट इमल्सिफायर इन दोनों को साथ में ला सकता है। ये दोनों को साथ में लाता है सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करने के लिए, बल्कि जस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ताकि एटलीस्ट यूनिफॉर्मली मिक्स होकर रहे, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की तरह एक फेज दूसरे फेज में तैरता रहे। तो क्या होता है, सिंपल भाषा में बताया जाए तो दोनों क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि दोनों में इंटरफेशियल टेंशन है। इंटरफेशियल टेंशन मीन्स क्या होता है, दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे को आने से, एक जो है वो दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो दोनों में दुश्मनी होती है। मान लीजिए दोनों में दुश्मनी, एक जो है वो दूसरे वाले को अपने एरिया में आने नहीं देगा, तो इमल्सिफायर एक्ट्स एज अ फ्रेंड, वो दोनों के बीच का फ्रेंड की तरह काम करता है, जो जिसका दोस्ती वाटर से भी है एंड जिसका दोस्ती ऑयल से भी है। तो वो क्या करेगा, ऑयल एंड वाटर को साथ में लाने का कोशिश करेगा। कैसे करता है, ये आपका इमल्सिफायर जो होता है, जो ड्रॉपलेट बन के रहता है, यानी कि जो आपके डिस्पर्स फेज में रहेगा, उस डिस्पर्स फेज वाले ड्रॉपलेट के चारों तरफ अपना लेयर बनाता है। तो आपका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे ये इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है,
जो दुश्मन है, दुश्मन मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाटर और ऑयल में दुश्मनी है। ऑयल अगर स्प्रेड होना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। इमल्सिफायर क्या करेगा, ऑयल को चारों तरफ से घेर लेगा, कवर कर लेगा, ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर ले लेगा, यानी कि ऑयल को कवर कर लेगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स के ऊपर इमल्सिफायर का लेयर बन जाएगा। तो वाटर को जो है डायरेक्टली ऑयल नज़र नहीं आएगा, वाटर को ऑयल के ऊपर का लेयर नज़र आएगा इमल्सिफायर, और इमल्सिफायर उसका दोस्त है, जिसकी वजह से वो एंटर करने देगा, इमल्सिफायर वाले ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर आने देगा, अपने फेज में ऑयल के अंदर आई मीन वाटर के अंदर वो तैरने देगा। बट इमल्सिफायर क्या है, इमल्सिफायर जस्ट कवर करके रखा है आपके ड्रॉपलेट को, अंदर में एक्चुअली आपका ऑयल है। तो इस तरह से ऑयल जो है डिस्पर्स हो पाता है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आई ये चीज़ कि किस तरह से ये हेल्प करता है इमल्सिफायर, इंटरफेशियल टेंशन इस तरह से कम करता है कि वो ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ एक बैरियर बनाता है, एक लेयर की तरह बनाता है, एंड दस दोनों बाईफेजिक्स जो फेजेस हैं, दोनों फेज आपस में मिक्सअप हो पाते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेपरेशन। नाउ आपका इमल्सिफायर सेलेक्ट करने के लिए, इमल्सिफायर का सिलेक्शन का एक अलग ही टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। बट बेसिक्स जो है आपका क्या सिलेक्शन मेथड है, यानी कि किस तरह का नेचर होना चाहिए इमल्सिफायर का, वो फॉर्मुलेशन में इंक्लूडेड रहता है। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग हियर द क्वालिटी एंड देन द टाइप्स। सो क्वालिटी की अगर बात करें इमल्सिफायर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका काम है इंटरफेशियल टेंशन को कम कर दे, मतलब दोनों में जो अपोज करने वाला जो फोर्स होता है विच इज़ नोन एज इंटरफेशियल टेंशन, दोनों फेज जो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, वो अपोज करने वाले फोर्स को कम कर देना चाहिए बिलो 10 डाइन पर सेंटीमीटर से कम हो जाना चाहिए, तभी वो आपस में मिक्स हो पाएंगे दोनों फेजेस। नेक्स्ट आपका जो है ये आपका क्विकली अब्जॉर्ब होना चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम मीन्स द कंटिन्यूस फेज, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ऑयल अगर आपका वाटर में तैर रहा है तो वाटर आपका कंटिन्यूस फेज है, या फिर उसे आप डिस्पर्स्ड मीडियम भी कह सकते हैं। एंड जो तैरेगा मीन्स जैसे ऑयल तैरने वाला है, ऑयल कम है, ऑयल तैरने वाला है, देन आपका ऑयल क्या होगा, ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑयल इज द डिस्पर्स फेज, जो आपका कम रहता है, जो तैरेगा दैट इज डिस्पर्स फेज, और जिसमें तैरेगा इट इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम और कंटिन्यूस फेज। एनीवेज ये चीज़ आपका हो गया। तो क्विकली अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए सरफेस पर अब्जॉर्ब होगा तभी वो इंटरफेशियल टेंशन को, मैंने जैसे कि बताया सरफेस पर ये काम करता है, दोनों के सरफेस पर। ऑयल है तो ऑयल का सरफेस कौन सा होगा, ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स का सरफेस होगा, एंड जो कंटिन्यूस फेज में है जैसे वाटर है, तो वाटर तो आपका ज़्यादा मात्रा में है, तो उसका ऊपर का जो सतह होगा, ऊपर का जो लेयर होगा दैट विल बी इट्स सरफेस। तो आपका डिस्पर्स मीडियम के सरफेस पर जल्दी अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। देन नॉन एडरेंट टाइप का फिल्म, जो ये फिल्म या लेयर बनाता है, जो कि मैंने बताया ऑयल के ऊपर, जस्ट ऑयल के ड्रॉपलेट्स या फिर आपका जो डिस्पर्स फेज में जो ड्रॉपलेट है उस ड्रॉपलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो मिक्स हो पाए, इसलिए वो लेयर देता है, बैरियर बनाता है। बट वो जो बैरियर या वो जो फिल्म बना रहा है ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ, वो ड्रॉपलेट्स नॉन एडरेंट, मतलब आपका जो फिल्म है वो नॉन एडरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑयल के साथ जाके सीधे चिपक ही जाए ऑयल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट्स आपके वाटर में तैर रहा है, सिर्फ उसे प्रोटेक्शन दे, ऐसा नहीं कि उसके साथ चिपक जाए। ठीक है, जो आपका बैरियर या फिर जो फिल्म बना है वो नॉन एडरेंट टाइप का होना चाहिए, मीन्स नॉन स्टिकी। इट शुड बी इफेक्टिव, लो कंसनट्रेशन में उससे इफेक्टिव होना होगा। इट शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसनट्रेशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें लेना पड़े, कम अमाउंट में अपना काम कर दे, वो होना चाहिए। विस्कोसिटी बढ़ा दे एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे। विस्कोसिटी जनरली आपका सस्पेंशन में जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है, इमल्सन में जो इमल्सिफायर एजेंट होता है, दोनों में ये चीज़ होता है कि जो कंटिन्यूस फेज होगा उसे गाढ़ा बना देता है। जनरली क्या होता है, जब आपका जो भी कंटिन्यूस फेज है, मतलब जिसमें आपका तैरेगा, कोई भी चीज़ जिसमें तैरेगा, आप देखो एक पतले लिक्विड में किसी चीज़ को डालोगे तो पतला लिक्विड में कोई भी चीज़ तुरंत आपका क्या होगा, पतला लिक्विड का डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी कम मतलब वो हल्का होता है, हल्का होने की वजह से आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ जाके नीचे बैठ जाएगा। आप पत्थर को डालोगे, एक पतला लिक्विड है तो पत्थर जाके नीचे बैठ जाएगा। वेरएज अगर वो लिक्विड गाढ़ा है, ठीक है, जैसे गमी नेचर का है, गाढ़ा होगा ना,
तो कोई पत्थर को उस गाढ़े लिक्विड में डालोगे तो उसको नीचे जाने में वक्त लगेगा, बिकॉज उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका क्या करता है, ये इस तरह से भी काम करता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, मतलब गाढ़ा बना देता है सॉल्वेंट को। अगर गाढ़ा हो जाएगा सॉल्वेंट तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स तैर रहे हैं वो आपका ड्रॉपलेट्स काफ़ी लंबे समय तक तैरता रहेगा, क्योंकि वो गाढ़ा है। आपका जो कंटिन्यूस फेज है वो गाढ़ा होने की वजह से ड्रॉपलेट्स ज़्यादा देर तक तैरेगा, और उस विस्कोसिटी को मेंटेन भी रखना होगा। तो ये नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं फॉर्मुलेशन में वो सारे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक नेचर का होना चाहिए आपका इमल्सिफायर। देन आपका इट शुड नॉट इफेक्ट द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी कि आपका जो मेन ड्रग है उसके स्टेबिलिटी को हानि ना पहुंचाए। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपका जो स्टेबिलिटी या फिर हाफ लाइफ है ड्रग का, या ड्रग का जो सेल्फ लाइफ या जो भी आपका ड्रग का स्टेबिलिटी पीरियड है वो कम नहीं होना चाहिए, या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो उसका असर है, जो उसका काम है, वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर किस किस टाइप के होते हैं, बेसिकली बेसिक वे में क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल सोर्स से लाइक अकासिया, ट्रायाकांथ भी बहुत कॉमन है। देन आपका एनिमल सोर्स से लाइक वुल फैट। नाउ सेमी सिंथेटिक यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक। एग्जाम्पल मिथाइल सेल्यूलोज। देन सिंथेटिक जो कि पूरी तरह से आपका जो है केमिकल बेस्ड है। एग्जाम्पल इसमें आपका एनायनिक नेचर के है सोडियम लॉरियल सल्फेट, कैटायनिक नेचर का है सेट्रीमाइड, नॉन आयनिक नेचर का जो है वो है ग्लिसराइल ईस्टर्स। मैं बता दूं आप लोगों को, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक वाले जो इमल्सिफायर्स है वो थोड़ा गमी नेचर का होता है, मतलब गम आप जान रहे हो, गमी नेचर का होता है। वेराज आपका जो सिंथेटिक है वो सर्फेक्टेंट नेचर का है। सो आपका ये दोनों में क्या है, सर्फेक्टेंट यानी नॉन गमी नेचर, वो गमी नेचर का नहीं होता है। एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू द प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स की अगर बात करें, प्रिजर्वेटिव्स आपके हर तरह के लिक्विड सब्सटेंसेस में चाहिए जहाँ पे वाटर है, जहाँ वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे आपका माइक्रोबियल अटैक्स के चांसेस रहता है, दस वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स होना ही चाहिए। तो वेरियस प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड आर पॉलीसॉर्बेट 80। साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हो गया। अगर वेरियस आपके बफरिंग एजेंट्स आप डाल दो तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देता है, बिकॉज बफर्स क्या करता है, पीएच चेंज होने से रोकता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपका बताया है कि बफर्स भी एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर सकता है, क्योंकि पीएच अगर नहीं बदलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाता है तो वो अपना एसिड या बेस कन्वर्ट करता है, लिक्विड्स को जाकर के लिक्विड्स का पीएच बदलता है, एसिडिक या बेसिक बनाता है, तभी वो अपना असर दिखा पाता है। तो क्या होता है, अगर आपका पीएच बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, देन इट विल बी हेल्पफुल, आपका बफरिंग एजेंट जो है, दस इट विल बी हेल्पफुल टू प्रिजर्व। तो इस वजह से, क्योंकि बफरिंग की वजह से वो पीएच बदल ही नहीं पाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाएगा अगर वो पीएच नहीं बदल पाया तो वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा, तो इस तरह से प्रिजर्व होगा। तो वेरियस बफरिंग एजेंट्स जो यूज़ होता है सच एज सोडियम एसीटेट, साथ ही साथ आइसोटोनिक एजेंट्स। आइसोटोनिक एजेंट क्या करता है, आपके सब्सटेंस को आइसोटोनिक मतलब टोनिसिटी एक जैसा करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्वांटिटी, आपका जो आयनिक क्वांटिटी है वो सेम करता है। जिससे क्या होता है, जब आपके बॉडी में वो जाएगा, जो सब्सटेंस है, इमल्सन है, आपके बॉडी में जब जाएगा, अगर वो आइसोटोनिक होगा तो आपके बॉडी में किसी तरह का इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में जितना आयंस है उस सब्सटेंस में भी उतना ही आयनिक कंसेंट्रेशन है। सेम आयनिक कंसेंट्रेशन होने से इरिटेशंस नहीं होते। दस आइसोटोनिक एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं सच एज सोडियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि जहाँ वाटर है वहाँ ऑक्सीडेशन के भी चांसेस रहते हैं। और उसके अलावा फैट्स जो होते हैं, फैट्स में भी ऑक्सीडेशन होते हैं। कॉमन है कि फैट्स में आपका लिपिड ऑक्सीडेशन होता है। तो दस आपका जो है वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स जो यूज़ किया जाता है, दे आर टोकोफेरॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड एट्सेट्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग, दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या करता है, आपके इमल्सन के प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करता है। प्रॉपर्टीज़ यानी कि लुक, अपीयरेंस, टेस्ट, ये जो ओवरऑल आपका सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसका लुक सुंदर हो या फिर उसका टेस्ट अच्छा हो, जिससे कि वो एक्सेप्टेबल हो टू द
कस्टमर्स उसे पसंद कर सके, उसका स्वाद अच्छा लगे, उसका लुक अच्छा लगे, कलरिंग वगैरह। तो वो सब्सटेंस जो आते हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो वो सारी चीज़ आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपके वेरियस रेंजेस है, मैं इसमें एग्जांपल्स इसलिए नहीं दे रही हूँ, ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स हर जगह दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन मेथड। इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए आपके बेसिकली अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ट्रैचुरेशन मेथड में ड्राई गम एंड वेट गम मिलेगा एंड साथ ही साथ बॉटल मेथड, बट हियर आई विल टेल यू ऑल अबाउट दी ऑल 5, जिसमें से कि पहला जो है एक्चुअली इट इज़ 4, जिसमें ट्रैचुरेशन मेथड के अंडर आपका आता है ड्राई गम मेथड एंड वेट गम। ट्रैचुरेट करना मतलब मिक्स करना होता है। देन आपका बॉटल मेथड, देन बीकर, देन ऑक्सिलरी मेथड, ये चारों चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी। सो स्टार्टिंग विद द ट्रैचुरेशन मेथड, फर्स्ट ट्रैचुरेशन मेथड जो कि आपका है ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड क्या है? ड्राई गम मेथड सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्राइमरी इमल्शन तैयार होता है, सबसे पहले ड्राई गम एंड वेट गम दोनों में आपका ये चीज़ है कि सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन तैयार होता है, बेस इमल्सन। बेस इमल्सन तैयार करने के बाद उसमें और जितना अमाउंट हमें ऐड करना है बाकी चीज़ों का वो हम ऐड करते हैं। तो बेसिक इमल्शन या प्राइमरी इमल्शन जो हम तैयार करते हैं वहाँ पे रेशियो होता है आपका 4:2:1। 4 पार्ट आपका ऑयल का होता है। स्टार्टिंग जो आप इमल्शन बनाओगे उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। 4 पार्ट आपका ऑयल का होगा, 2 पार्ट वाटर होगा, 1 पार्ट इमल्सन। पार्ट्स में आपका कोई भी यूनिट आप ले सकते हो। 4 अगर आप ml में ले रहे हो तो 4 ml ऑयल, 2 ml वाटर, 1 ml इमल्सिफायर। अगर आप लीटर में ले रहे हो या ग्राम में ले रहे हो, जो भी यूनिट रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ मोटर पेसल आप सब जान रहे होंगे। तो इन अ मोटर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये ड्राई गम मेथड है, ड्राई गम मतलब यहाँ वाटर आपको बाद में ऐड करना है। यही डिफरेंस होता है ड्राई एंड वेट में। ड्राई में वाटर आप बाद में ऐड करते हो गम के साथ, वेट में क्या होता है, वेट गम मेथड में गम के साथ वाटर पहले ऐड किया जाता है। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको गम को मिक्स करना है। तो गम आपका 1 पार्ट है, 1 पार्ट गम लो एंड 4 पार्ट ऑफ वाटर, जो आपका गिवन रेशियो है उसको आपको लेकर के मिक्सअप करना है। गम एंड 4 पार्ट आपका ऑयल लेना है। सो 1 पार्ट ऑफ गम एंड 4 पार्ट ऑफ ऑयल, जो कि आपका गिवन रेशियो है। तो गम एंड ऑयल को पहले मिक्स करना है, वाटर आपका लास्ट में आएगा बिकॉज इट इज़ ड्राई प्रोसेस, मतलब वाटर आपका बाद में आएगा। पहले मिक्सअप कर लेना है जब तक आपका पाउडर पूरी तरह से वेट ना हो जाए। वेट मतलब यहाँ पे पानी से भीगना नहीं, वाटर, पानी से, वाटर से नहीं, बट ऑयल से, विद द ऑयल, गम एंड ऑयल। सो आपका ऑयल एंड गम जो है वो मिक्स हो जाएगा पहले थॉरोली। देन आपको क्या करना है, जो आपका वाटर का रेशियो था दैट इज़ 2 पार्ट, तो उसे आपको लेना है और एक ही बार में लेना है। वाटर को एक एक करके नहीं लेना है। पहले आप गम एंड जो आपका ऑयल है उसे आप अच्छी तरह मिक्स कर ले रहे हो। मिक्स करने के बाद आपको जो 2 पार्ट ऑफ वाटर होगा उसे आप एक बार में पूरा डाल दो। डालने के बाद उससे अच्छे से आप मिक्सअप करो, कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते जाना टिल इट फॉर्म्स अ वाइट क्रीम टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। जब तक वो पूरी तरह से वाइट क्रीमी कलर का ना हो जाए तब तक उसे फेंटते रहना है, आपको मिक्स करते रहना है यूजिंग द पेसल। मोटर में आपने लिया है, यूजिंग द पेसल आपको ट्रैचुरेशन करना है। जो आप फेंटते हो दैट इज द मेथड नोन एज ट्रैचुरेशन। सो जब आपका वाइट क्रीम आपका सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, वाइट क्रीम टाइप का, वहाँ पे तब क्रैकलिंग साउंड, क्लिकिंग टाइप का साउंड आएगा। ठीक है, फेंटते वक्त आपका क्रैकलिंग साउंड आएगा या क्लिकिंग साउंड भी कहते हैं, वो आपका आएगा। 3-4 मिनट कम से कम उसमें लगता है मिनिमम। ये आपका हो जाएगा तो आपका प्राइमरी इमल्सन तैयार हो जाएगा। बाय ड्राई गम मेथड आपका प्राइमरी इमल्सन तैयार हो जाएगा। देन आपका जब प्राइमरी इमल्सन बन जाता है तो उसके बाद आपको अगर और पानी मिलाना है, तो अगर पानी या फिर कोई भी एक्वस सॉल्युबल सब्सटेंस मिलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो आप मिला सकते हो। लेकिन आपको मिलाने के लिए क्या करना होगा कि आप उसमें धीरे धीरे मिलाओ सारा चीज़ को एंड फेंटते जाओ। वो आपका प्राइमरी इमल्सन में मिलाओ एंड फेंटते जाओ, मिक्स हो जाएगा। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उससे सबसे पहले आप घोल लो किसी तरह के वाटर में या ऑयल में, जिसमें वो घुलेगा पहले घोल लो। घोल करके उसे सॉल्यूशन फॉर्म कर लो। मीन्स आपका सॉलिड को पहले सॉल्यूशन फॉर्म कर लो, देन
एड दैट सॉल्यूशन टू द प्राइमरी इमल्शन। फिर उस सॉल्यूशन को आपको धीरे धीरे फेंटते हुए, ट्राइचुरेशन करते हुए आपको इमल्शन में मिलाना है। ऑयल सब्सटेंस के लिए क्या होता है, ऑयल सब्सटेंस अगर कम मात्रा में है तो उसको आप डायरेक्टली मिला दो, वो मिक्सअप हो जाएगा, ज़रूरत नहीं होगा कि आप उसे धीरे धीरे ट्रैचुरेट करके मिलाओ। मतलब आपका पहले प्राइमरी इमल्शन तैयार करना है। प्राइमरी इमल्शन तैयार करने के बाद आपको अगर एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा ऑयल या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऐड करना है तो उसका मेथड ये हो गया जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट इज दी वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या होता है, वेट गम मेथड में भी आपका रेशियो वही है ऑयल वाटर इमल्शन का, दैट इज़ 4:2:1। बट आपका जो टेक्निक है इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये वेट गम है तो पहले आप वाटर लोगे, ऑयल बाद में लोगे, पहले वाटर को गम के साथ ऐड करोगे। सो आपको क्या करना है, टेक 1 पार्ट ऑफ गम आप लीजिए एंड ट्राइचुरेट विथ 2 पार्ट ऑफ वाटर। वाटर के साथ आप मिक्स करो टू फॉर्म अ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब आप देखो गम के साथ, किसी भी गमी सब्सटेंस के साथ अगर वाटर फॉर्म करोगे तो एक तरह का चिटचिटा सा पेस्ट तैयार होता है विच इज़ नोन एज म्यूसिलेज। आपका म्यूसिलेज तैयार होगा। म्यूसिलेज तैयार होने के बाद आपको ऑयल ऐड करना है, बट ऑयल यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करना है। आपके ड्राई गम मेथड में क्या था, ऑयल एंड गम पहले ऐड कर लिया था आपने, वाटर को धीरे धीरे वहाँ ऐड नहीं करना था, वहाँ आपने वाटर को क्या किया था, एक ही बार में डाल दिया था प्राइमरी इमल्सन के टाइम पे। बट यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप पहले वाटर एंड गम ऐड कर रहे हो, वो आपका ऐड हो जाएगा। म्यूसिलेज जब तक नहीं बनता तब तक आप अच्छे से उसे मिक्स करो। देन आपको ऑयल यहाँ धीरे धीरे ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है, ट्राइचुरेट करते हुए, थोड़ा सा ऐड करो, ट्राइचुरेट करो, मिक्स करो, देन फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करो। इस तरह से आपको मिक्स करना है। जब आपका सारा ऑयल ऐड हो जाएगा मिक्सचर को, उसके बाद भी कुछ देर तक ट्रैचुरेट करते रहो ताकि प्रॉपरली इवनली वो मिक्स हो जाए, तो आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा। उसके बाद आपको जो भी सब्सटेंस ऐड करना है वो ड्राई गम मेथड की तरह, जैसे मैंने बताया, अगर आपको वाटर ऐड करना है या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ, मिक्स करते जाओ, ऐसे करके मिक्स कर दो। सॉलिड इंग्रेडिएंट है तो सॉलिड इंग्रेडिएंट को पहले घोल लो, अगर वो वाटर में घुलेगा तो वाटर में घोलो, ऑयल में घुलेगा तो ऑयल में घोलो। देन उस सॉल्यूशन को आपको उसमें मिक्स करना है धीरे धीरे। अगर ऑयल है जो कि कम मात्रा में है तो ऑयल को सीधे डायरेक्टली आप मिक्स कर सकते हो, जो वहाँ पे था सेम यहाँ पर है। तो ये आपका एक्स्ट्रा सब्सटेंस हो गया। बट प्राइमरी सब्सटेंस बनाने का जो मेथड है वो डिफरेंट है यहाँ आपका। ये आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करना होता है, मिक्स करना होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है इन प्रिपरेशन। बट ये आपका सक्सेसफुली मोर स्टेबल है देन आपका ड्राई गम मेथड। स्पेशली अगर आपका ऑयल गाढ़ा है, ऑयल अगर आपका काफ़ी गाढ़ा है तो आपके लिए ये बेस्ट होगा वेट गम मेथड, और इससे आपका स्टेबल इमल्शन बनेगा, मतलब आपका इमल्शन जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट इज़ द बॉटल मेथड। बॉटल मेथड में क्या होता है, ये काफ़ी हद तक ड्राई गम मेथड की तरह है। ये आपका वेरी विस्कस ऑयल के लिए तो नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी विस्कस ऑयल। क्यों? क्योंकि सफिशिएंटली एजिटेट यानी कि मिक्स नहीं कर सकते इन अ बॉटल, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ बॉटल मेथड जैसा कि नाम है, बॉटल में आपको मिक्स करना रहता है। तो बॉटल में ऑयल अगर काफ़ी गाढ़ा ऑयल रहा तो वो बॉटल में मिक्स नहीं होता है। दस ये आपका जो है विस्कस के लिए नहीं है। अगर विस्कस ऑयल है तो आपके लिए वेट गम मेथड सबसे बेस्ट होगा। एनीवेज यहाँ पे आपको क्या होता है, सबसे पहले रेशियोज तो वही है, आपका गम एंड ऑयल का रेशियो यहाँ पर सेम है। गम आपको 1 पार्ट लेना है एंड ऑयल आपका 4 पार्ट है। गम एंड जो आपका ऑयल है उससे आपको क्या करना है, एक ड्राई बॉटल के अंदर लेना है। बॉटल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन आप मिक्स करो, ऐड करने के बाद बॉटल में कैप लगा लो एंड आप अच्छे से उसे सेक करो। बॉटल है तो आपको शेक करना है, सेक करोगे तो क्या होगा, आपका मिक्स हो जाएगा। व्हेन द ऑयल एंड द गम मिक्सेस देन यू ऐड द वाटर। अब आपको वाटर, जितना वाटर ऐड करना है वॉल्यूम मेकअप के लिए या जितना अमाउंट आपको इमल्शन में चाहिए उतना अमाउंट में आप वाटर एक ही बार में डाल लो। वो तो आपका ड्राई गम मेथड में भी था, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स इसका पार्ट नहीं है कितना पार्ट में डालना है। आपको जितना वाटर रिक्वायर्ड है आप डालो एंड फिर से आप ढक्कन लगाओ बॉटल का एंड यू शेक द बॉटल। तो आपका मिक्स हो जाएगा, आपका प्राइमरी इमल्शन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर।
प्राइमरी इमल्शन फॉर्म होने के बाद आपको जैसा वहाँ पर था आपको एक्स्ट्रा जो भी और ऐड करना है एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से आपका एक तरफ से देखा जाए तो बॉटल मेथड आपका ड्राई गम मेथड का ही सिंपल फॉर्म है, जहाँ पे आप मॉटर पेस्टल की जगह या बॉटल यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज आपका बीकर मेथड, बट बिफोर बीकर मेथड लेट्स फोकस टू द IQ fact. So today's IQ fact is there are over 70 cases found of transplant patients who have reported having the same feelings and thoughts as that of their organ donator. Many have shown the same talent, same food carving, which proves that cells can store memories. जी हाँ, 70 से भी ज़्यादा केसेस पाए गए हैं ट्रांसप्लांट वाले में। ट्रांसप्लांट क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गन आपका किसी और का ऑर्गन, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किसी और का किडनी आपके अंदर लगाया जाएगा अगर आपका किडनी डैमेज होता है किसी कारण। तो देखा गया है कि जितने भी ट्रांसप्लांट केसेस उसमें 70 से भी ज़्यादा केसेस ऐसे पाया गया है जहाँ पे जिससे लिया गया है ऑर्गन, उसका जिस तरह का नेचर है, जिस तरह का सोच है, थिंकिंग है, हैबिट्स है, वो सारा चीज़ आप में भी आ जाता है। यानी कि जिसमें डोनेट किया जाता है, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें भी सेम तरह के नेचर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जो प्रूव करता है कहीं ना कहीं कि सेल्स के अंदर हमारा मेमोरी स्टोर होता है। सेल्स भी हमारा मेमोरी स्टोर करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन आपका गया उससे उस पर्टिकुलर पर्सन का मेमोरीज भी उस नेक्स्ट पर्सन को चला जाता है। एनीवेज, बीकर मेथड एंड ऑक्सिलरी मेथड की तरफ चलते हैं। सो बीकर मेथड में क्या होता है, ये आपका सबसे सही मेथड है इमल्शन प्रिपेयर करने का, जहाँ पे आपका सर्फेक्टेंट्स है यानी कि नॉन गमी इमल्सिफायर। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया आप लोगों को, तो नॉन गमी इमल्सिफायर के लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जितना भी ऑयल सॉल्युबल कंपोनेंट्स है, जितने भी ऑयल सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको आप ऑयल फेज में मिला लो। जो आपका वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है उसे आप वाटर में मिला लो। मतलब आपका दो सोल्यूशन बनेगा, वन इज ऑयल सोल्यूशन एंड आपका सेकंड होगा वाटर या एक्वस सोल्यूशन। देन आपको क्या करना है, अगर आपका ओलिजिनियस यानी कि थोड़ा फैटी नेचर का है, गाढ़ा सब्सटेंस है, तो उसे आप मेल्ट कर लो। देन दोनों फेज आपका ऑयल एंड वाटर, मतलब मेल्ट करके आप ऑयल के साथ उसे मिक्स कर लो क्योंकि ओलिजिनियस वो फैटी है। देन आपका जो है ऑयल एंड वाटर दोनों को आपको क्या करना है, 70 डिग्री सेल्सियस पर आपको हीट करना है। दोनों को 70 डिग्री सेल्सियस पर ले आना है, हीटिंग करना है। देन आपको क्या करना है, जो इंटरनल फेज होगा उसमें से जो भी इंटरनल फेज होगा, इंटरनल यानी कि जो आपका अंदर रहने वाला है, यानी कि जो कम मात्रा में जो अंदर चला जाएगा, तो जो इंटरनल फेज है वो आपको ऐड करना है। एक्सटर्नल फेज जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा बाहर रहेगा, तो आपका जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो आपका एक्सटर्नल फेज है, उसके अंदर आपको इंटरनल फेज को मिला देना। जैसे कि मान लीजिए वाटर में ऑयल तैरने वाला है, तो वाटर आपका एक्सटर्नल फेज, उसमें ऑयल जाएगा इंटरनल फेज, उससे आपको मिक्स करना है। स्टीयरिंग करते हुए आपको ग्लास रॉड लेना है, ग्लास रॉड से आपको स्टीयर करते रहना कंटिन्यू और मिक्स करते जाना है। तब तक मिक्स करना होगा, मिक्स हो जाने के बाद भी आपको तब तक स्टीयर करते रहना जब तक वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। इस तरह का मिक्सिंग जो है आपको बीकर या मोटर या ब्लेंडर में करना होता है। तो ये आपका एक्चुअली सबसे सही मेथड होता है बाकी मेथड से। नेक्स्ट आपका लास्ट है ऑक्सिलरी मेथड। ऑक्सिलरी मेथड जो है आपका वेरियस जो भी अभी तक आपने मेथड पढ़ा उसके साथ ऐड किया जाता है। ये जो है ये आपके इमल्शन को मोर स्टेबिलिटी देने के लिए और बेस्ट वे में इमल्शन को बनाने के लिए काम आता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक मिक्सर या फिर ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हो। ड्राई गम वेट गम में आपका मोटर पेस्टल है, बॉटल मेथड में बॉटल है, बीकर मेथड में बीकर यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी मेथड में आपका इलेक्ट्रिक मिक्सचर या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इमल्सन आपका प्रिपेयर किया गया है जो भी मेथड से, उसे आपको क्या करना होता है, होमोजिनाइज़र, हैंड होमोजिनाइज़र से आप पास कर सकते हो। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक मिक्सचर या ब्लेंडर या इलेक्ट्रिकल होमोजिनाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे इमल्शन को क्या किया जाता है, छोटे से ऑरिफिस यानी कि छेद से, छोटे ऑरिफिस होता है होमोजिनाइज़र में, उसके थ्रू इमल्सन को पास किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इमल्सन्स के जो डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स हैं, जो डिस्पर्स फेज में, वो ड्रॉपलेट्स आपके एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, 5 माइक्रोन साइज़ का। तो जितना छोटा आपका ड्रॉपलेट्स होगा, जितना छोटा ड्रॉपलेट का साइज़ होगा, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो इस तरह से आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट विल बी ऑन सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर, देन द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन्स एटसेट्रा. For more videos you can go and check my channel. Don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.